सोचिए कि ऐसी तस्वीर जहां दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स एक साथ खड़े हैं। मोदी, पुतिन और एक्साई जिनपिंग तीनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए। और दूसरी तरफ अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप गुस्से से लाल ट्रू सोशल पर चिल्लाते हुए। ये सीन सिर्फ एक हैंडशेक नहीं था, ये एक मैसेज था। दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर अमेरिका के अगेंस्ट एक नए पावर ब्लॉक खड़े हो रहे हैं। और जब ट्रंप ने ये होगा, ये क्लियरली अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज पर एक डायरेक्ट अटैक था। उन्होंने ऐड किया ग्लोबल गवर्नेंस अब एक नए क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। ये समिट चाइना के तियानजान पोर्ट सिटी में हुआ, जहां एक्साई ने 20+ नॉन वेस्टर्न कंट्रीज के लीडर्स को होस्ट किया। ये मीटिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (एससीओ) के अंडर हुई। एक चाइना बैक्ड इनिवेटेड जो और स्ट्रॉन्ग बना रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन और इंडिया के पीएम मोदी की प्रेजेंस से। एक पावरफुल इमेज में पुतिन और मोदी एक्सआई के साथ अनाउंस किया कि वो एससीओ मेंबर स्टेट्स को इस साल 2 बिलियन युआन $280 मिलियन फ्री एड देगा और 10 बिलियन युआन लोन्स भी एससीओ बैंकिंग कंसोर्टियम को प्रोवाइड करेगा। साथ ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन सेंटर बनेगा और एससीओ नेशन के चाइना के लूनर रिसर्च स्टेशन प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने का इनवाइट भी दिया गया। इस समिट के दौरान बीजिंग ने अपनी टाइज इंडिया के साथ भी इंप्रूव करने की कोशिश की, यानी चाइना अब
इंडिया के साथ रिलेशन सुधारने में बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा है। 7 साल बाद चाइना विजिट पर गए मोदी और एक्सआई ने एग्री किया कि दोनों कंट्रीज राइवल्स नहीं बल्कि डेवलपमेंट पार्टनर्स है। यानी दोनों कंट्रीज दुश्मन नहीं है बल्कि एक बिजनेस पार्टनर्स है। दोनों ने ट्रेड इंप्रूव करने पर भी बात की। सेपरेटली एक्सआई एक ग्रैंड मिलिट्री परेड को भी लीड करेंगे वेनसडे को बीजिंग में। इस परेड में पुतिन और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन भी शामिल होने की उम्मीद है। ये परेड जापान के वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर के 80 ईयर्स मार्क करेगा। चाइना की लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी शोकेस करेगा, जिसे एनालिटिक्स एक्सो ऑफ फोर्स और राइवल्स के लिए वार्निंग मान रहे हैं। ये मीटिंग कुछ ही दिन बाद हुई जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन गुड्स पे 50% टैरिफ लगा दिए, जिसका एक रीजन था इंडिया के रसिया से ऑयल खरीदना। ट्रंप का ये मूव्स ने यूएस इंडिया टाइस को हट किया जो डिसेट्स से केयरफुली बिल्ड किया गया था। वॉशिंगटन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग काउंटर वेट बनेगा बीजिंग के अगेंस्ट, लेकिन अब सीन बदल रहा है। अमेरिका हर बार ये सोचता था कि अगर हम इंडिया से रिलेशन अच्छे रखेंगे तो हम चाइना को काउंटर कर सकेंगे, लेकिन अमेरिका की एक गलती की वजह से ये सब उल्टा दिख रहा है। मोदी ने एक्सआई को कहा कि इंडिया चाइना के साथ टाइज इंप्रूव करने के लिए कमिटेड है। उन्होंने इंडिया के 99.2 बिलियन डॉलर के ट्रेड डिफिसिट को रिड्यूस करने और डिस्प्यूटेड बॉर्डर पर शांति बनाए रखने की इंपॉर्टेंस बताई। 2020 के क्लैश के बाद जो 5 साल के मिलिट्री स्टैंड ऑफ हुए थे, उसके बाद ये क्रूकल स्टेप है। मोदी ने कहा हम अपने रिलेशंस को म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और सेंसिटिव्स के बेस पर प्रोग्रेस करना चाहते हैं। उन्होंने ऐड किया कि बॉर्डर पर एक पीस और स्टेबिलिटी का एनवायरनमेंट बन गए और इंडिया चाइना कोऑपरेशन डायरेक्टली 2.8 बिलियन लोगों के अगेंस्ट से लिंक्ड है। इंडिया और चाइना के बीच 3800 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है जो 1950 से डिस्ट्रीब्यूटेड है और क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है। यानी 1950 से चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर टेंशन बनी हुई है और इसका कोई भी एक क्लियर लाइन नहीं खींचा गया कि दोनों देश मान ले कि इतनी हमारी जगह इतनी हमारी जगह। दोनों देश अपनी अपनी जगह मानते हैं और इसी बात पे लड़ाई होती है। एक्सआई ने कहा इंडिया और चाइना एक दूसरे के लिए थ्रेट नहीं बल्कि डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज है। बॉर्डर इश्यू को ओवरऑल रिलेशनशिप डिफाइन करना चाहिए। उन्होंने एम्फेसिस किया कि अगर दोनों कंट्रीज एक दूसरे को पार्टनर समझे, राइवल्स नहीं, तो उनके टाइज स्टेबल और फार रीचिंग बन सकते हैं। याद रहे 2020 के क्लैश में 20 इंडियन और 4 चाइनीज सोल्जर्स शहीद हुए थे और उसके बाद बॉर्डर हैविली मिलिटराइज हो गया था। इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने समिट के बाद कहा कि बॉर्डर सिचुएशन पिछले साल अक्टूबर के पेट्रोलिंग एग्रीमेंट और बाद इंप्रूव हुई है। बॉर्डर पे सिचुएशन नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने कहा यूएस टैरिफ ऑफ उन्होंने बताया कि मोदी और एक्सआई ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन डिस्कस की और देखा कि इस चैलेंज को कैसे यूज करके अपना बिलिटरल इकोनॉमिक और कम्युनिकल रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट के हिसाब से दोनों लीडर्स ने टेररिज्म, फेयर और ट्रेड और रीजनल ग्लोबल इशू पर भी बात की। डायरेक्ट फ्लाइट्स और ट्रेड कॉर्प्स पिछले साल रसिया में मोदी एक्सआई की एक ब्रेक थ्रू मीटिंग हुई थी जिसमें बॉर्डर पेट्रोल आर्ग्यूमेंट हुए और तब से टाइस थोड़ा थोड़ा थो हो रहा है। अब न्यू दिल्ली भी वॉशिंगटन के नए टैरिफ थ्रेट्स के अगेंस्ट हेज कर रहा है। मोदी ने अनाउंस किया कि इंडिया चाइना के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स जो 2020 से सस्पेंड है अब रिज्यूम होंगी, लेकिन एक्सैक्ट डेट नहीं दी गई। चाइना ने रेयर अर्थ फर्टिलाइजर्स और टनल बोरिंग मशीन के एक्सपोर्ट कर्व्स भी लिफ्ट कर दिए हैं। इस महीने जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग वी इंडिया विजिट पर आए थे, चाइनीज एम्बेसडर तो इंडिया की एक्सू क्योंग ने भी कहा कि चाइना फर्मली इंडिया के साथ खड़ा है और वॉशिंगटन के स्टैप टैरिफ के ओपोज करता है। रिसेंट मंथ्स में चाइना ने इंडियन पिलग्रिम्स को ताइबेट के हिंदू और बुद्धिस्ट स्टेट्स विजिट भी करने दिया और दोनों काउंटर्स ने टूरिस्ट वीजा रेस्ट्रिक्शंस भी हटा दिए। ये मीटिंग एक इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट की तरफ स्टेप है। मिक्स्ड पॉलिटिक्स सिग्नल है, लेकिन साथ ही दोनों तरफ से रिलेशनशिप स्टेबलाइज करने की नीड भी क्लियरली दिख रही है। लॉन्ग टर्म चैलेंजेस अभी बाकी है, फिर भी कुछ बड़े इशू पर रिमेन करते हैं। चाइना अभी भी इंडिया के सबसे बड़े बायलैटरल ट्रेड पार्टनर है, लेकिन ट्रेड डिफिसिट 99.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो इंडियन ऑफिसर्स के लिए एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। दूसरी तरफ तिब्बत में एक चाइनीज मेगा डैम प्लान इंडिया के लिए सीरियस कंसर्न है।
इंडियन गवर्नमेंट एस्टिमेट्स के हिसाब से ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ड्राई सीजन वाटर फ्लो को 85% तक कम कर सकते हैं। साथ ही इंडिया दलाई लामा को होस्ट करता है, जो बीजिंग के लिए एक सेंसिटिव और रिस्पेक्टेड इशू है। और पाकिस्तान, जो इंडिया के आर्क राइवल है, उसे चाइना मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक सपोर्ट देती है। चाइना के तेंजान सिटी में एससीओ समिट के दौरान इंडिया रसिया फ्रेंडशिप के एक वो मोमेंट सबसे सामने आया। पुतिन और मोदी एक दूसरे के हाथ पकड़कर चले और बाद में पुतिन की लग्जरी सेडान और सेंट में एक साथ ट्रैवल करके बैलेटर मीटिंग वेन्यू तक गए। टॉक्स के दौरान मोदी ने स्ट्रांगली कहा कि इंडिया और रसिया हमेशा मुश्किल सिचुएशंस में एक दूसरे के साथ सोल्जर टू सोल्जर खड़े रहे। उन्होंने हाईलाइट किया कि क्लोज कोऑपरेशन दोनों के लिए एक ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। पुतिन ने भी कहा इंडिया रसिया के फ्रेंडली और ट्रस्ट बेस्ड टाइज आगे और ग्रो करते रहेंगे। ताइंजान में पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा वक्त पुतिन के साथ ही स्पेंड किया। करपल राइड के अलावा दोनों लीडर्स ने कार के अंदर 45 मिनट्स और बाद में 1 घंटे की बिलैटरल मीटिंग की। सोर्सेस के मुताबिक पुतिन खुद चाहते हैं कि मोदी उनके साथ ट्रैवल करे और उन्होंने पीएम के लिए 10 मिनट वेट भी किया। दोनों ने कार के अंदर ही काफी इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस किए, जबकि उनके डिलीजाइजेशंस होटल में वेट कर रहे थे। बिलैटरल मीटिंग में मोदी ने डायरेक्ट सीजफायर की डिमांड नहीं की, लेकिन उन्होंने ओपनिंग रिमार्क्स भी बोले। एंटर ह्यूमनिटी के एस्पिरेशन ये है कि सभी पार्टीज कंट्रेडिक्टरली वर्क करे और इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड करे। हुमेन एक लास्टिंग पीस के लिए रास्ता निकालना होगा। मोदी ने याद दिलाया कि पहले भी उनकी पुतिन के साथ बात इस टॉपिक पर हो चुकी है और उन्होंने रिसेंट पीस एफर्ट्स वेलकम किए। दूसरी तरफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मोदी को मीटिंग के पहले कॉल करके अर्ज किया कि पुतिन से इमीडिएट सीजफायर की बात करे। जेलेंस्की ने बाद में कहा कि मोदी पुतिन को अप्रोच सिग्नल देने के लिए रेडी थे। इंडियन रीडआउट के मुताबिक मोदी और पुतिन ने अपने इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और एनर्जी टाइज पर बात की और दोनों ने ये एक्सेप्ट किया कि बायलैटरल रिलेशन इन एरियाज में सस्टेन ग्रोथ दिखाते हैं। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर मोदी ने रिसेंट पीस इंटिग्रेटिव्स को सपोर्ट रिपीट किया और बोला कि कॉन्फ्लिक्ट से जल्दी खत्म होने और ड्यूरेबल पीस सेटलमेंट पर फोकस होना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा दोनों लीडर्स ने स्पेशल और प्राइवेट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और एक स्ट्रॉन्ग बनाते पर एग्री किया। मोदी ने पुतिन को याद दिलाया कि दिसंबर में होने वाले 23 थर्ड एनुअल समिट के लिए 140 करोड़ इंडियंस उनका इंतजार कर रहे हैं। ये हमारी दोस्ती की डिपेट और स्कोप को दिखाता है, उन्होंने कहा। पुतिन ने अभी अपने रिमार्क्स में कहा कि रसिया इंडिया के मल्टीफेस्टेड टाइज एक्टिवली डेवलप हो रहे हैं। ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस में पॉजिटिव मूवमेंट है। उन्होंने बताया कि दोनों कंट्रीज के टाइज डिकेड्स से फ्रेंडली और ट्रस्ट बेस्ड रहे हैं। ये रिलेशंस नॉन पार्टिसंस है और दोनों देशों के लोग इसको स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। पुतिन ने फर्दर ऐड किया कि इंडिया रशिया ग्लोबल फोरम्स जैसे यूएन, ब्रिक्स, G20 और एससीओ में क्लोजली कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। ये मीटिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नए टैरिफ के बाद हुई, जिसमें इंडिया पर एडिशनल 25% ड्यूटी लगाई गई थी। रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना पर रिसेंट वीक्स में टॉप यूएस ऑफिसर्स ने इंडिया को ओपनली टारगेट किया। यहाँ तक था कि इंडिया रशिया की वॉर मशीन को फंड कर रहा है। इससे मोदी इस बोट तक बोले गए। पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी डिमाट्री पेस्को ने मंडे को कहा इंडिया को सिर्फ इसलिए पुनिश किया गया जा रहा है क्योंकि वो रशियन ऑयल खरीद रहा है। तो दोस्तों, ऐसे समिट के एक सिंपल हैंडशेक फोटो ने दुनिया की पॉलिटिक्स हिला दी। एक तरफ मोदी पुतिन और एक्सआई की दोस्ती का मैसेज, दूसरी तरफ ट्रंप का गुस्सा और अमेरिका की बेचैनी। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक ड्रामा था या फिर सच में एक नई दुनिया बन रही है जिसमें वेस्ट की जगह एशिया डिसाइड करेगा रूल्स। और सबसे बड़ी बात, जब मोदी, पुतिन और एक्सआई के साथ किम जोंग उन एक टेबल पर बैठेंगे तो पिक्चर और भी शॉकिंग हो सकती है। क्या इंडिया इस नए ब्लॉक का हिस्सा बनेगा या फिर अमेरिका के प्रेशर के सामने झुककर अपना रास्ता बदलेगा? ये टर्निंग पॉइंट डिसाइड करेगा कि फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा और इंडिया उसमें किंग मेकर बनेगा या सिर्फ एक स्पेक्टर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंडिया रशिया और चाइना के साथ खड़ा होगा या फिर अमेरिका से अपना रिश्ता बचाएगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। और हाँ, आगे के वीडियोस में हम इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हर सिग्नल को डिकोड करेंगे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।